छत्तीसगढ़ ऑनलाइन ज्ञान में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज देखेंगे कुछ नेशनल करेंट अफेयर जो कि सीजीपीएससी सीजी व्यापम परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, जनवरी माह का करेंट अफेयर है। थोड़ा देर हो गया, 1 तारीख को अपलोड करना था लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाया। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? A 64वां, B 66वां, C 74वां, D 78वां। तो इसका आंसर हो जाएगा B 66वां। DRDO का स्थापना 1958 में हुआ था। 1 जनवरी 2024 को 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, सागर परिक्रमा का कौन सा चरण है जो कि 1 से 6 जनवरी 2024 तक आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी की विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया? 5वां चरण, 8वां चरण, 10वां चरण, 16वीं चरण। तो इसका आंसर हो जाएगा C 10वां चरण। 1 से 6 जनवरी 2024 तक आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया सागर परिक्रमा का 10वां चरण। हाल ही में 1 जनवरी 2024 को अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कौन सा सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? PSLV-C 58 एक्सपोसैट, PSLV-C 51 एमेजोनिक 1, PSLV-C 56 DS SAR, PSLV-C 48 रीसेट 2BR1। तो इसका आंसर हो जाएगा A PSLV-C 58 एक्सपोसैट। यह ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV-C 58 का 60वां मिशन था। एक्सपोसैट 6 डिग्री झुकाव के साथ 650 किलोमीटर की वांछित कक्षा में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, केरल के मुख्यमंत्री ने स्थानीय सरकारी सेवाओं के लिए डिजिटल पहुंच के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? A आधार, B के स्मार्ट, C उमंग, D डिजी लॉकर। तो इसका आंसर हो जाएगा B के स्मार्ट। अगला प्रश्न है, वायनाड केरल में पुपोली 2024 अंतर्राष्ट्रीय पुष्प शो का आयोजन कब किया गया? 10 से 14 जनवरी, 5 से 8 जनवरी, 1 से 15 जनवरी, 20 से 24 फरवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से 15 जनवरी। अगला प्रश्न, भारत और UAE डेजर्ट साइक्लोन 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास 2 से 15 जनवरी के बीच कौन से जगह में हुआ था? A उत्तराखंड, B गुजरात, C उड़ीसा, D राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा D राजस्थान। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में संविद गुरुकुल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? A प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, B रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, C गृह मंत्री श्री अमित शाह, D परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी। तो इसका आंसर हो जाएगा B रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2024 के लिए किससे सम्मानित किया गया? प्रशांत अग्रवाल, MD हुसैन, B साथी भारत, आदित्य यादव। तो इसका आंसर हो जाएगा C B साथी भारत। 12 जनवरी को 27वें राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। जिला अनंतपुर मध्य प्रदेश के B साथी भारत को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? A 12 जनवरी, B 18 जनवरी, C 22 जनवरी, D 28 जनवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा A 12 जनवरी को। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर में PM विश्वकर्मा योजना लागू होने वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना?
ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पहला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुरातात्विक खोज से दक्षिण गोवा के काकोड़ा महादेव मंदिर में कौन से शताब्दी का शिलालेख मिला? ए 5वीं शताब्दी, बी 8वीं शताब्दी, सी 10वीं शताब्दी, डी 12वीं शताब्दी। आंसर हो जाएगा सी 10वीं शताब्दी। हाल ही में उत्तर भारत के सीमावर्ती शहरों में मेगा स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन किसने किया? ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, डी है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 29वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया? नेल्लूर, पुदुचेरी, वेल्लोर, विशाखापट्टनम। आंसर हो जाएगा बी पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन, विलुप्त प्रजाति का हॉग डियर भारत के कौन से वन्य क्षेत्र में देखा गया है? उदयंती सीता नदी सेंचुरी, नंदा देवी नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा डी राजाजी नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए कुल कितने पुरस्कार प्रदान किए गए? 135, 130, 125, 110। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 110। 11 जनवरी 2024 को 3 राज्य समेत 107 शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए पुरस्कार दिया गया। महाराष्ट्र को पहला और मध्य प्रदेश को दूसरा तथा छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान के लिए पुरस्कार दिया गया। इंदौर और सूरत शहर को पहले स्थान के लिए पुरस्कार मिला। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 15 जनवरी को सेना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाया गया? 65वां, 70वां, 76वां, 81वां। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 76वां। 15 जनवरी 2024 को भारतीय सेना का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध लेखक एम.जे. अकबर द्वारा लिखित कौन सी बुक लॉन्च किया गया? एक समंदर मेरे अंदर, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस, कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, 4 स्टार टू डेस्टिनी। इसका आंसर हो जाएगा बी गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 जनवरी, 20 जनवरी, 25 जनवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। हाल ही में 25 जनवरी को 14वां राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया गया। 2011 से हर साल 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को भारत का चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न, विश्व की पहली मिनिमलिस्टिक टाइगर सफारी भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ओडिशा। हाल ही में 24 जनवरी 2024 को उड़ीसा सरकार विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा किया है। यह टाइगर सफारी दुनिया का पहला टाइगर सफारी होगा जहां ब्लैक टाइगर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम.एस. नरवणे की आत्मकथा पुस्तक का नाम क्या है? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, प्रणब, माय फादर ए डॉक्टर, रिमेंबर, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, क्रैकिंग द रिच कोड, वॉल्यूम 12। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? ईशिता किशोर, फाल्गुनी नायर, रश्मि शुक्ला, श्रद्धा शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी रश्मि शुक्ला। अगला क्वेश्चन, भारत के किस खिलाड़ी ने
जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? ए दीपक पुनिया, बी अमन शेरावत, सी सुमित, डी यश तुषार। इसका आंसर हो जाएगा बी अमन शेरावत। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? 10 जनवरी, 12 जनवरी, 16 जनवरी, 22 जनवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 10 जनवरी। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी 2006 को पहली बार नागपुर में हिंदी दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का पुण्यतिथि कब मनाया जाता है? 5 जनवरी, 8 जनवरी, 11 जनवरी को, 14 जनवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 11 जनवरी को। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। जन्म 2 अक्टूबर 1904 तथा मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुआ। 1964 से 1966 तक केवल 18 महीने का ही प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री का नारा है जय जवान जय किसान। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी महाराष्ट्र। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन शहर प्रथम स्थान पर है। दोनों को रखा गया है इंदौर और सूरत को। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव राजस्थान के कौन से स्थान में शुरू किया गया? बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जोधपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बीकानेर। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया? ए 22 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 27 जनवरी, डी 29 जनवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 29 जनवरी। प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। भारत के समाचार पत्रों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। 29 जनवरी 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने भारत एवं एशिया का पहला मुद्रित समाचार पत्र साप्ताहिक हिक्कीस बंगाल गजट प्रकाशित किया, जिसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाला डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर MS बद्रीनाथ, डॉक्टर अशोक राजगोपाल, डॉक्टर नित्य आनंद, डॉक्टर विजय खेर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर नित्य आनंद। भारत में पहली मुखी गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाला डॉक्टर नित्य आनंद है। हाल ही में चर्चा का विषय इसलिए रहा कि डॉक्टर नित्य आनंद का निधन हो गया। डॉक्टर नित्य 99 वर्ष के थे। गुजरात के कच्छ में कौन सी खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? समुद्री कछुआ, समुद्री मछली, समुद्री तट में नमक, समुद्री शैवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी समुद्री शैवाल। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2024 किससे सम्मानित किया गया? ए प्रणब मुखर्जी, बी कर्पूरी ठाकुर, सी भूपेन हजारिका, डी नानाजी देशमुख। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कर्पूरी ठाकुर। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2024 मरणोपरांत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया गया। उनके जयंती पर भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके शासनकाल में 8वीं तक की शिक्षा को निःशुल्क किया गया और साथ ही शराबबंदी भी इन्हीं के शासन में बंद हुआ था। इन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। कर्पूरी ठाकुर को जनता का जननायक के नाम से भी जाना जाता है। वे सर्वोच्च नागरिक सम्मान
भारत रत्न पाने वाला 49वें हस्ती हैं। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2024 की 132 पद्म पुरस्कार से कितने हस्तियों को सम्मानित किया? 30 पद्म पुरस्कार, 110 पद्म पुरस्कार, 106 पद्म पुरस्कार, 134 पद्म पुरस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा 134 पद्म पुरस्कार। वर्ष 2024 में भारतीय नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार की संख्या 132 है, लेकिन 134 लोगों को सम्मानित किया गया। श्री अहमद हुसैन और श्री मोहम्मद हुसैन जोड़ा कला क्षेत्र में दोनों को एक साथ दिया गया। श्री वादीवेल गोपाल और श्रीमती सदयान जोड़ी सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया गया। निम्न में से पद्म विभूषण 2024 के लिए कितने विभूतियों की घोषणा किया? A5, B7, C17, D30। तो इसका आंसर हो जाएगा A5। पद्म विभूषण 2024 पहला है वैजयंती माला तमिलनाडु कला के क्षेत्र में, दूसरा पद्म सुब्रमण्यम तमिलनाडु कला के क्षेत्र में, तीसरा है कोनिडेला चिरंजीवी आंध्र प्रदेश कला के क्षेत्र में, चौथा है बिंदेश्वर पाठक, यहाँ नंदेश्वर हो गया है, मिस प्रिंट तो बिहार सामाजिक मरणोपरांत में मिला है, और पांचवा M वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश सार्वजनिक मामलों में पूर्व उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न, पद्म भूषण 2024 के लिए कितने हस्तियों को सम्मानित नाम घोषित किया गया है? A7, B9, C17, D110। तो इसका आंसर हो जाएगा C17। इसमें 7 खेल के क्षेत्र में दिया गया और 9 व्यक्ति को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। 17 लोगों को पद्म भूषण और 110 विभूतियों को पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, पद्मश्री 2024 के लिए कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? A6, B9, C30, D110। तो इसका आंसर हो जाएगा D110। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विदेशी नागरिक को पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया? A चिया हाओ, B यंग लियू, C लिन शू होंग, D साई इंग वेन। तो इसका आंसर हो जाएगा B यंग लियू। यंग लियू को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। यह ताइवान की टेक्नोलॉजी कंपनी फॉक्सकॉन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। अगला क्वेश्चन, देश में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी जो कौन है जिसे पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया? ज्ञान सुधा मिश्रा, रूमा पाल, सुजाता मनोहर, M फतिमा बीबी। तो इसका आंसर हो जाएगा D M फतिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट में 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक जज रही जस्टिस फतिमा बीवी देश के उच्च न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला है। भारत सरकार द्वारा 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हाल ही में नीतीश कुमार ने कितने बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? A 5वीं बार, B 3री बार, C 7वां बार, D 9वीं बार। तो इसका आंसर हो जाएगा D 9वीं बार। अगला प्रश्न, शहीद दिवस, इसमें अमर दिवस 2 बार हुआ है, मिस प्रिंट हुआ है। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 दिसंबर, 15 जनवरी, 22 जनवरी, 30 जनवरी। इसका आंसर हो जाएगा D 30 जनवरी। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की याद में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? जोरम, डंकी, बारबी फेल, D है जवान। तो इसका आंसर हो जाएगा C
12वीं फेल। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? श्री राकेश सिन्हा, श्री सतनाम सिंह संधू, श्री सोनल मानसिंह, श्री रघुनाथ महापात्र। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, श्री सतनाम सिंह संधू। बाकी तीनों पहले ही मनोनीत किया जा चुका है, तो आंसर हो जाएगा बी।